नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कुछ मैसेजेस आए थे डाइट प्लान के रिगार्डिंग। यार हर कोई कंफ्यूज्ड है। कोई कीटो डाइट, कोई क्या, कोई कौन सी डाइट पूछ रहा है। दोस्त, हेल्दी खा लो, मैं तो यही कहता हूँ, वो अच्छा है। बाकी मुझसे अगर आप डाइट प्लान्स पूछ रहे हैं तो मेरा तो अपना कोई डाइट प्लान नहीं, सिंपल दाल रोटी खाता हूँ, दैट्स इट। एक बार में 3 से ऊपर मैं रोटी नहीं खाता, बहुत रेयर है। तो ये मेरा डाइट प्लान चल रहा है। तो उसमें इतनी बॉडी ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, कपड़े डाले ठीक लग रहे हैं, मेरी बॉडी कहीं सुस्त फील नहीं कर रही, अच्छा खासा चल फिर रहा हूँ, है ना? तो मोबिलिटी है बॉडी में, मेरे लिए वो बहुत है। बाकी डाइट प्लान चाहिए आप इंटरनेट पे, मैं कहता हूँ लाखों डाइट प्लान मिल जाएंगे आपको, आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली मुझे पूछें तो मैं कभी भरपेट नहीं खाता, स्मॉल ईट्स मेरे चलते हैं। और अगर मैं मैक्सिमम खाऊं तो 80% कैपेसिटी तक ही खाता हूँ, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100% कैपेसिटी तक खा लूँगा तो उसको डाइजेस्ट करने में मेरे शरीर की ताकत लग जाएगी। शरीर में मेरे में ताकत उतनी ही है, वो अब चाहे मैं इसको डाइजेस्ट करने में लगा दूँ चाहे काम करने में लगा दूँ। और एक किस्सा बताता हूँ आपको, शायद बचपन में आपने कहानी सुनी हो, कहावत भी है एक, कि हरी घास दिखा रहे हैं घोड़े को, है ना, वो दौड़ेगा। या एक कहानी थी गधे के, वो मूली बांध दी, पता नहीं गाजर बांध दी ऐसे माथे पे, और वो दौड़ता जा रहा था। उसे ये नहीं पता था कि ये मूली भी तो आगे जा रही है उसके साथ, उसके सिर पे बंधी है। वो उसके लालच में भाग रहा था। कॉर्पोरेट कल्चर में भी आपके साथ ऐसा ही होता है। ख्याली पुलाव आपको दिखाए जाते हैं, मेन मोटिव क्या होता है, आपसे काम करवाना, टारगेट पूरा करवाना, है ना? कम रिसोर्स में मैक्सिमम टारगेट पूरा करवाना, इसे कहते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बहुत अच्छी चीज़ है। अब प्लीज़ आप ये ना सोचिएगा कि मैं आपको गधे या घोड़े से कंपेयर कर रहा हूँ, वो तो वफादार जानवर है। आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, वफादारी तो कहाँ कॉर्पोरेट में, है ना? सॉरी टू से बट सच्चाई है। और वैसे भी आप गधे घोड़े का मुकाबला क्या करेंगे? फिजिकली आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, मेंटली वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तो इससे आगे तो क्या ही कह सकते हैं। सो अब आते हैं मुद्दे पे। कभी आपके साथ हुआ होगा कि ऑफिस में वर्क प्रेशर बहुत था, आप टाइम पे ब्रेक नहीं ले सके, खाना नहीं खा सके। फिर आपने क्या किया, एक चाय कॉफ़ी पी ली, या ज़्यादा से ज़्यादा साथ में एक मट्ठी खा ली, है ना, मठरी जो भी, या बिस्किट वगैरह। आप उस टाइम के लिए सेटिस्फाई हो गए, वो टाइम आपने निकाल लिया, काम भी कर लिया अपना, कंप्लीट कर लिया, हो गई ना रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज़ चाय मट्ठी पे ही जिंदा रहिए, लेकिन चाय मट्ठी एक तरह से क्या थी, वो एक स्मॉल ईट थी, है ना? उस स्मॉल ईट से आपका काम निकल गया, नहीं तो वही आप वो अपनी 5 रोटियां खाते, जितनी भी खाते हैं पूरे पेट भर के, फिर काम करते। उस दिन आपने काम भी एक्स्ट्रा किया और डाइट भी कम ली, शायद इतना खा के आप काम नहीं कर पाते। तो होती रिसोर्स यूटिलाइजेशन, या आप कह दिए कि आपने अपनी बॉडी को यूटिलाइज किया, है ना, माइंड को यूटिलाइज किया। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जापान में ये यूज़ होता है, 80% खाने का कंसेप्ट जापानीज कल्चर में है, हमारे में नहीं है। हम, हमारा खाना भी हुआ ना, पूड़ियाँ छोले भटूरे नान कुलचे, खैर वो हमारा कल्चर है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। बट ये है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए। कई बार आपको माइंड गेम खेलनी पड़ेगी अपने साथ। एक तो 80% बता दिया, दूसरा माइंड गेम इस तरह खेलिए, थोड़ा कम खाइए, और कभी स्किप भी कर सकते हैं फ्रूट के साथ। और फ्रूट कोई ऐसे नहीं कि बड़े कीवी खाने हैं, ड्रैगन फ्रूट खाने, नहीं भैया। वो एक्चुअल में जिनके मशहूर है उनके वहाँ अबंडेंस में आते हैं, जो सस्ता फल फ्रूट है, जो ताज़ा मिल रहा है वो खाइए।
और एक चीज़ याद रखिए, आप खाने के लिए पैदा नहीं हुए। खाना सिर्फ एक मजबूरी है क्योंकि बॉडी चलानी है ना, इसको भी फ्यूल चाहिए, गिव एंड टेक चल रहा है ये, तो उसके अकॉर्डिंग खाइए। कभी स्किप भी कर जाता हूँ, कभी क्या कर जाता हूँ। दूसरी चीज़, माइंड ऐसी चीज़ है, जैसे गधे घोड़े वाला बताया था ना, माइंड माइंड को मैनिपुलेट किया, तो मैं भी अपना माइंड मैनिपुलेट करता हूँ भी। आज कम खाने में जिया जा सकता है, काम भी किया जा सकता है, और उल्टा ज़्यादा करूँगा, और होता भी है। तो कभी कभार इस चीज़ को ट्राई करते रहिए। अगर आपके 5 डे वर्किंग है, 2 दिन ट्राई कर लीजिए, 1 दिन से शुरू कीजिए, काम करेगा। ये नुस्खा डेफिनेटली काम करेगा, ट्राई करके देखिए। थैंक यू।